भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा कलंक। दुनिया भर में भारत की परंपरा, इसकी संस्कृति, इसकी विविधता सबसे अधिक चर्चित और लोकप्रिय है। सिर्फ यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को समझने और इसका एहसास करने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। कई ऐसे पारंपरिक व्यंजन और रीति रिवाज हैं जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत रखा है। यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, मजहब के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। शादी विवाह एक ऐसी परंपरा है जिसमें भारत में सबसे अधिक विविधता नजर आती है, बल्कि इसके मामले में एक वाक्य बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। भारत में लगभग हर गांव, हर घर में शादी विवाह की अपनी एक अलग परंपरा है, अलग रीति रिवाज है। कहीं एक दिन में शादी निपटा दी जाती है, कहीं पर कुछ दिनों का परोजन मनाया जाता है और कहीं कहीं तो किसी त्योहार के रूप में पूरे पूरे हफ्ते लग जाते हैं। मगर इन सब के बीच समाज में एक ऐसी प्रथा मौजूद है जिसे हर जगह, हर तरह की शादी में एक जैसा मनाया जाता है। इस प्रथा का नाम है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। कई सदियों से इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से दहेज का लेन देन होता रहा है। पहले राजा महाराजाओं के बीच, फिर उनको देखकर उनके नीचे स्तर की जनता, बाद में आम लोग, फिर लगभग हर कोई, और अब तो कई जगहों पर एक स्टेटस सिंबल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि जिस काल की आराधना हिंदू धर्म में की जाती है, उस रामायण महाभारत के युग में भी दहेज जैसी कुप्रथा मौजूद थी। सीता और द्रौपदी को दहेज में आभूषण, घोड़े, हीरे जेवर आदि देने की बात का उल्लेख मिलता है। दहेज का प्रचलन राजपूत काल में 13वीं और 14वीं सदी में शुरू हुआ। कुलीन परिवार, जो कुल में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे दर्जे के लोग थे, अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार दहेज की मांग किया करते थे। गुजरते समय के साथ जैसे जैसे लोगों की शिक्षा और सामाजिक चेतना की वृद्धि हुई, वैसे वैसे इस कुप्रथा ने विकराल रूप लेना शुरू किया। उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई यह कुप्रथा आज अपने सबसे घृणित रूप में हमारे सामने मौजूद है। दहेज का अर्थ है संपत्ति, जो विवाह के वक्त वधू के परिवार की ओर से वर पक्ष को दी जाती है। इसका लेन देन 2 रूपों में किया जाता है। पहली, जो लड़की के माता पिता अपनी स्वेच्छा से लड़के को देते हैं। इसमें कुछ पूर्ण निश्चित नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था शुरू के दिनों में चलती थी, मगर आज इसका दूसरा रूप प्रचलन में है। दूसरे रूप में वर पक्ष धन या संपत्ति की मांग करता है और वधू पक्ष को जबरन दहेज का लेन देन करना पड़ता है। इसमें समाज का भी दबाव अहम भूमिका निभाता है, जिसे पीयर प्रेशर भी कहते हैं। कई बार दहेज के पहले रूप को वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया उपहार माना जाता है। इस कुप्रथा का प्रकोप एक समय में इतना अधिक हो गया था कि सरकार को इससे जुड़े कई कानून बनाने पड़े थे। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून बने, जिसके मुताबिक दहेज का लेन देन दोनों गैर कानूनी माने गए। मगर इस कानून का व्यवहारिक रूप से कोई लाभ नहीं मिला। 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। इसके अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों का एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर दिया जाना चाहिए। मगर इस कानून की भी आज 25 साल बाद तक कोई भी पालन करता नजर नहीं आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में हर घंटे एक महिला दहेज जैसी कुप्रथा की बलि चढ़ जाती है। 2007 से 2011 के बीच इस तरह के मामलों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अलग अलग राज्यों में 2012 में दहेज के कारण 8,233 हत्याओं के मामले सामने आए थे। आज भी यह कुप्रथा समाज में नजर आती है। कई राज्य जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि के पिछड़े इलाकों में दहेज प्रथा आज भी चरम सीमा पर है। इसके जिम्मेदार समाज के लोग ही हैं। इसमें किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कमी नहीं है,
कमी लोगों की अपनी जागरूकता में है।